हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए आज मैं क्लास 11 का एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप सभी बच्चों के लिए लेकर आया हूं। आज मैं आपको बताऊंगा बच्चों बल आघूर्ण या बल युग्म का आघूर्ण। ओके, तो शुरू करें आज की क्लास। समझते हैं बच्चों, सबसे पहले हम बल आघूर्ण क्या होता है। सबसे पहले क्या देखेंगे बच्चों हम कि बल आघूर्ण क्या होता है। तो बल आघूर्ण जिसे हम टॉर्क या मोमेंटम ऑफ फोर्स कहते हैं, तो किसी बल द्वारा किसी पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने के प्रभाव को उस बल का बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण जहां भी लगता है ना, पिंड को घुमाने के लिए लगाया जाता है। जब भी किसी पिंड को घुमाने की जरूरत होती है बच्चों, तो वहां पर बल आघूर्ण लगाना पड़ता है। अगर हम फार्मूला देखें बल आघूर्ण का, तो बल आघूर्ण क्या होता है, बल गुना बल की क्रिया रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी। बल का जो एक्शन ऑफ लाइन होता है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस से बल को मल्टीप्लाई किया जाता है, तब टॉर्क निकलता है बच्चों, बल आघूर्ण निकलता है। इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं जो हमारे डेली लाइफ में होता है। देखिए बिल्कुल, पेचकस आप सभी ने देखा है, पेचकस यूज भी किया है बेटा। पेचकस का हत्था जो हैंडल होता है, देखिए ये हैंडल जो पकड़ने का है, ये चौड़ा बनाया जाता है। ऐसा करने से क्या हो जाता है, हम बल किस पर लगाते हैं, जब हम पेचकस से किसी, पेचकस मालूम है ना आपको, स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं। इससे अगर हम किसी स्क्रू को टाइट करते हैं तो हमारे द्वारा जो बल लगता है बच्चों इस हैंडल पर लगता है। तो हैंडल को चौड़ा बनाने का रीजन क्या होता है, ऐसा करने से जो बल की है, ठीक है, बल है वो बल की उसकी क्रिया रेखा से या बल की क्रिया रेखा से अक्ष की लंबवत दूरी क्या हो जाती है, बोलते हैं बढ़ जाती है। फलस्वरूप बल आघूर्ण का मान बढ़ जाता है और पेच आसानी से घूमने लगता है। आप अपने से कल्पना करो कि अगर बच्चों ये हत्था चौड़ा नहीं होता, पतला होता, तो बल की क्रिया रेखा से अक्ष की लंबवत दूरी कम हो जाती, हमको बल लगाने में बहुत ही मुश्किल होता और बहुत मुश्किल से ही स्क्रू घूमता, बल आघूर्ण का मान बहुत ही कम रहता। इसलिए हत्थे को चौड़ा बनाया जाता है, याद रखिएगा। वैसे ही गेहूं पीसने की चक्की, ये चक्की आपको पुराने जमाने में हर घर में मिलती। आज नए दौर में ये चक्की विलुप्त हो गई है, आज भी है बहुत सारे घरों में, मुझे मालूम है। तो गेहूं पीसने की ये जो चक्की है हाथ वाली, ठीक है, इसमें देखो हैंडल जो है बेटा एकदम किनारे पर लगाया गया है। हैंडल कैसे लगाया है बच्चों, किनारे पर लगाया गया है। तो यही चीज बता रहे हैं कि गेहूं पीसने की चक्की में हत्था जो रहता है, हैंडल, वो परिधि के पास लगाया जाता है। चक्की को हत्थे से पकड़कर घुमाते हैं, आप सभी ने देखा होगा। हत्था परिधि के पास लगा होता है, तब बल की क्रिया रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी, ये अगर एक्सिस है तो अक्ष से लंबवत दूरी, ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये जो डिस्टेंस है ना हमारे पास, कौन सी डिस्टेंस, इधर देखेंगे, ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये बढ़ गई, परिधि के पास लगाने से ये बढ़ गई। जब हम घुमाएंगे बल आघूर्ण ज्यादा लगेगा, आसानी के साथ घूमने लगेगा। आप कल्पना करके देखो कि अगर यही हैंडल यहां पर लगा होता तो घुमाना आसान होता, क्या घूमता उसमें भी, मगर बल ज्यादा लगता और घुमाने में बहुत ही तकलीफ होती। तो ये भी डेली लाइफ में एक एग्जाम्पल है, याद रखना। परिधि के पास हैंडल लगाने का रीजन यही होता है कि बल की क्रिया रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। ठीक है, चक्की की कीली बोलता है, कीली ये देखो बीच में होता है, चक्की की कीली कहां होता है, बीच में, वहां से उसकी लंबवत दूरी क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। ये देखो हाथ के पास देखो एक छोटा सा कील दिखाई दे रहा है यहां पास में, ये जो है, यहां से उसकी लंबवत दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, ये चीज। वैसे और भी एग्जाम्पल है बच्चों, जल पंप का हत्था लंबा होता है, ये तो सारे घरों में है, मालूम है। जल पंप का जो हैंडल रहता है बेटा वो लंबा बनाया जाता है, होने से हत्थे की पिस्टन से लंबवत दूरी क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। ठीक है, सेम उसी प्रकार इस प्रकार बल की क्रिया रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी अधिक होने के कारण बल आघूर्ण का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पानी की सहायता से नट को खोलना, देखिए बहुत सारे पानी हैं, इस पानी की सहायता से नट को खोलना क्या होता है, आसान होता है। इस स्थिति में बल की क्रिया रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी बढ़ जाती है, जिससे बल आघूर्ण का मान बढ़ जाता है, तो नट आसानी से घूमने लगता है। ठीक है, इसीलिए देखना जो बड़े बड़े ऐसा कोई नट होता है ना जिसमें बहुत ज्यादा जंग लगा रहता है या कई सालों से जो खुला नहीं है, जिसको खोलने में बहुत मुश्किल होता है, तो क्या करते हैं जो मैकेनिक्स होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, पानी की सहायता से तो खोलते हैं, पानी की लंबाई को और बढ़ा लेते हैं। कैसे बढ़ाते हैं, किसी जो पाइप रहता है ना, खोखला पाइप रहता है, उस खोखले पाइप में नट को क्या कर देते हैं, पानी को डाल देते हैं बच्चों। ठीक है, तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है, जितनी लेंथ बढ़ेगी बल आघूर्ण का मान उतना ज्यादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वो जो नट होगा आसानी से क्या होने लगता है, घूमने लगता है। ठीक है, आगे सुनिएगा, इसी प्रकार से है बेटा बल युग्म, कपल।
बल युग्म बोलते हैं कपल। दो बल मिलकर बल युग्म का निर्माण करते हैं और इसके लिए क्या होना चाहिए, दोनों बलों का परिमाण जो रहता है वो बराबर और उनकी दिशाएं विपरीत रहना चाहिए। ठीक है, तो दो बल बलयुग्म का निर्माण करते हैं, कब करते हैं, दोनों बलों के परिमाण बराबर हो, दोनों बलों की दिशाएं कैसी हो बच्चों, विपरीत हो, और दोनों बलों की क्रिया रेखाएं भी क्या हो, भिन्न भिन्न हो। दोनों बलों की क्रिया रेखाएं एक ही हो तो दोनों बल एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और उनके प्रभाव से वस्तु घूम नहीं पाएगी। तो बलयुग्म का भी काम क्या है, वस्तु को घुमाना है। यहां पर देखिए, इसमें भी हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बच्चों। नल की टोटी खोलते समय, नल की टोटी कैसे खोलते हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस कीजिएगा। नल की टोटी खोलते समय बच्चों हम अपने अंगूठे को आगे ले जाते हैं, उंगली को पीछे करते हैं, तब जाकर नल की टोटी खुलती है। तो अंगूठे द्वारा लगा हुआ बल आगे की ओर गया, उंगली द्वारा लगा हुआ बल कैसे आया, पीछे आया। दोनों बल परिमाण में बराबर होते हैं मगर उसकी डायरेक्शंस कैसी होती है, अपोजिट होती है, इसलिए नल की टोटी को हम आसानी के साथ खोल सकते हैं। ताले से चाबी कैसे खुलता है, हमारा अंगूठा आगे जाता है, उंगली क्या आती है, पीछे आती है। दो बल लग रहे हैं, एक अंगूठे से एक उंगली से, दोनों बल परिमाण में बराबर हैं, डायरेक्शन यहां दोनों की क्या है बच्चों, अपोजिट है। तो ये भी क्या करता है, बल आघूर्ण का निर्माण करता है या बल युग्म का आघूर्ण बनाता है, तब जाकर चाबी खुलती है। वैसे ही साइकिल को मोड़ने के लिए, साइकिल को मोड़ते कैसे हैं, साइकिल को जब मोड़ते हैं तो एक हाथ आगे जाता है, दूसरा हाथ क्या आता है, पीछे, दोनों से बल लगाते हैं ना, एक हाथ से बल आगे की ओर, दूसरे हाथ से पीछे की ओर, दोनों बल परिमाण में बराबर होते हैं, दिशाएं क्या होती है बच्चों, विपरीत होती है, तो एक बल युग्म लगता है और हैंडल मुड़ जाता है। दही भिगोने की मथनी आप सभी ने घर में देखा होगा, आपके यहाँ आपकी मम्मी है, दादी है, वो मत्ते होंगे, जो क्या रहता है बच्चों, जो मही रहता है उसको या दूध रहता है उसको जब मत्ते होंगे तो मतने से क्या होता है, मलाई बाहर आती है। तो मत्ते समय देखिए क्या होता है प्रोसेस उसका, एक हाथ क्या जाता है बेटा आगे, दूसरा हाथ क्या आता है पीछे, तो दोनों हाथों से बल लगता है। एक हाथ जब आगे जाता है, दूसरा हाथ पीछे आता है, तो ये दोनों बल परिमाण में बराबर होते हैं और इसकी भी डायरेक्शन अपोजिट होती है, जिससे, ठीक है, जिससे ये जो मथनी है वो घूमने लगती है और जो भी मही रहता है या भी दही रहता है वो क्या हो जाता है बच्चों, वो अच्छे से मथ जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है, बलयुग्म के एग्जाम्पल्स हैं। अगर आपको बलयुग्म का आघूर्ण निकालने बोलेगा तो ये फार्मूला होता है बच्चों, एक बल और दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, बलयुग्म का आघूर्ण बल गुना दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अब मैं बात करने वाला हूं बच्चों, आप सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही हमारे पास बेहतरीन कोर्स है, जो बच्चे क्लास 12th में हैं, ठीक है, जो बच्चे क्लास 12th में हैं उनके लिए बच्चों आखिरी बार ये आपके एग्जाम की पूरी तैयारी के लिए यहां पर आपको सारे चैप्टर्स के 1 शॉट क्लासेस मिलने वाले हैं, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं बच्चों, ठीक है, उनके 1 शॉट मिलेंगे। और यहां पर ये कोर्स आपको 8 जनवरी 2023 तक मिल रहा है केवल 999 पर। तो बिल्कुल एनरोल कर सकते हैं। आखिरी बार में आपको पढ़ाई के साथ साथ गिफ्ट भी मिलेंगे। जो बच्चे हमारे टॉप 5 रैंक में रहेंगे बच्चों, उनको मिलने वाला है स्मार्टफोन, उसके बाद 6 to 15 रैंक वालों को मिलेगा ब्लूटूथ स्पीकर, और फिर नेक्स्ट 50 स्टूडेंट्स को मिलने वाला है डाउटनट सुपरस्टार टी शर्ट। तो ये जो बैच है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप जो नंबर्स हैं बच्चों उन पर कॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए ये एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं आपको देके जा रहा हूं, फिर मिलेंगे बच्चों एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, धन्यवाद।